एंड प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हमारे अध्याय है ना, अध्याय 2। यदि हम रेशियो का अर्थ समझे, है ना, अनुपात, अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात किसे कहते हैं, तो रेशियो का अर्थ समझे तो दो सजाती राशि है, माना कि ए और बी के ही अनुपात को, है ना, ए अनुपात बी को या ए बटे बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। अनुपात किसे कहेंगे, दो सजाती राशियों के बीच में होता है, दो सजातीय राशियां, माने हैं क्या, ए और बी, तो इनके रेशियो देखेंगे ए अनुपात बी। ठीक है, या इसी को ए बटे बी के रूप में हम लिख सकते हैं, ये इसी को ही अनुपात कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इनको और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दो सजाती राशियों में, क्या, दो सजाती राशियों में वह संबंध जो यह बतलाता है कि एक राशि दूसरी राशि का, एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है या उसका भाग कौन सा है, वह अनुपात या रेशियो कहलाता है। समझ में आ गया, दो सजाती राशियों में वह संबंध जो यह बतलाता है कि एक राशि दूसरी राशि का, है ना, कितना गुना है अथवा कौन सा उनका भाग है, यह अनुपात कहलाता है ना। इनकी मुख्य बिंदु यदि देखा जाए, है ना, मुख्य बिंदु देखा जाए तो अनुपात सदैव सजाती राशियों में निकाला जाता है। अनुपात सदैव किसमें, सजाती राशि में निकाला जाता है, सजाती राशि में निकाला जाता है। दूसरा है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, दो राशियों का अनुपात एक राशि को दूसरे राशि से भाग देकर प्राप्त किया जाता है ना। दो राशियों का जो अनुपात है हमेशा एक राशि को दूसरी राशि से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, भाग देकर, एक राशि को दूसरी राशि से भाग दे देना है, डिवाइडेड बाय दूसरी राशि। दूसरी राशि, ये भाग दे दिया, इस प्रकार ये अनुपात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसी में इनकी विशेषता, क्या देखते हैं, इनकी विशेषता। विशेषता देखते हैं किनके, अनुपात की विशेषताएं, अनुपात की विशेषताएं। क्या देखेंगे, अनुपात की विशेषताएं देखते हैं, या प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। इस प्रकार तो पहला तो हम देख ही चुके हैं कि अनुपात केवल सजाती राशियों में किया जाता है ना। दो सजाती राशियों के अनुपात केवल संख्या होती है ना। इसमें देख लेते हैं, जो दो सजाती राशि है उनका जो अनुपात है केवल संख्या होगी, उनकी कोई इकाई नहीं होगी, कोई यूनिट नहीं होगी, है ना। दो सजातीय राशियों का अनुपात केवल एक संख्या होगी, केवल एक संख्या होगी। ठीक है, तथा इनकी कोई इकाई नहीं होगी, कोई इकाई नहीं होगी। सॉरी, ठीक है,
दूसरा, अनुपात के पदों का क्रम नहीं बदलता, है ना। दूसरा क्या है, जो अनुपात के जो पद हैं उनका क्रम नहीं बदलेगा, अनुपात के पदों का क्रम नहीं बदलता, ये बोला गया है। जैसे हम a अनुपात b लिख दिए, है ना, a अनुपात b लिख दिए, है ना, तो इसको हम a/b बराबर b/a नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, ये नहीं, ठीक है। या a अनुपात b बराबर b अनुपात a नहीं लिख सकते, है ना, इक्वल नहीं लिख सकते, नॉट, ऐसा नहीं लिख सकते हम, बिल्कुल। समझ में आ रहा है। इस प्रकार चौथा है, तीसरा है, सॉरी, है ना, यदि किसी अनुपात के दोनों पद दो की एक ही संख्या से गुना करें, है ना, कोई भी अनुपात है, उस अनुपात को, है ना, a अनुपात b है मान लो, उस अनुपात को, है ना, किसी भी संख्या से दोनों पद में गुना करें, है ना, a में भी गुना करें और b में भी गुना करें, तो वो अनुपात कभी चेंज नहीं होती है ना। तो वही बोला गया है, a अनुपात b है, इसमें मान लो मैं 5 और नीचे में भी 5 से गुना कर देता हूँ, तो इनके अनुपात में चेंज नहीं होंगे, 5a/5b, ये देखो आपस में कट जाता है, 5 है ना, ये 5 कैंसिल, तो a अनुपात b ही आएगा, ये कहा जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार यदि अगला देखा जाए, सॉरी, दूसरा कलर से लिख लेंगे, है ना। चौथा पॉइंट है ना, चौथा पॉइंट क्या बोलता है, यदि किसी अनुपात के दोनों पदों को एक संख्या से भाग दे तो अनुपात के मानों में कोई अंतर नहीं आता। पहले क्या बोला, दोनों अनुपात में क्या गुना कर देने पर कोई अंतर नहीं आता, वही अनुपात है। उसी प्रकार यदि कोई भी अनुपात है ना, उस अनुपात को, है ना, कोई भी अनुपात है, उस अनुपात के, है ना, यदि उस अनुपात को हम किसी संख्या से भाग दे दोनों अनुपातों में, है ना, के मान में, तो कोई अंतर नहीं आता। जैसे कि a/b, इसमें हम k से भाग दे देते हैं, अर्थात ऊपर में k अनुपात k भाग देंगे, है ना, इसका भागित आएगा k और इसका भी भागित k आएगा, तो ये a अनुपात k/b अनुपात k, यदि ये ऊपर जाता है और ये b नीचे यहाँ जाता है, ठीक है, तो ये a/k आता है और b/k। इस प्रकार ये k क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, k क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, और a/b पुनः प्राप्त हो जाता है, a/b पुनः प्राप्त हो जाता है। अर्थात तीसरा और चौथा बोलता है, तीसरा में बोला गया कि a/b में, है ना, किसी अनुपात में यदि हम देखते हैं किसी संख्या का, सेम संख्या का गुना कर दे दोनों में, या, है ना, चौथा बोलता है कि a अनुपात b में सेम संख्या का भाग दे दे दोनों, है ना, दोनों पदों में, तो क्या होता है कि उनका जो वैल्यू है चेंज नहीं होता, वही होता है, a अनुपात b ही होता है, ये कहा गया है। समझ में आ रहा है। इस प्रकार ये अनुपात की विशेषताएं हैं, है ना, अनुपात की विशेषताएं हैं या प्रॉपर्टीज है, रेशियो ऑफ। यदि हम अनुपातों की तुलना करें, है ना, अब अनुपातों की तुलना करें तो हम कह सकते हैं, यदि हमारे पास दो अनुपात है, इनकी तुलना करते हैं, अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना करते हैं, अर्थात कंपैरिजन करते हैं, है ना, कंपैरिजन ऑफ रेशियो, है ना, कंपैरिजन
ऑफ रेशियो करते हैं। तो यदि हम एक अनुपात ले लेते हैं ए बटे बी, यदि दोनों बराबर ही है सी अनुपात डी के, तो हम इसको क्या करते हैं, तिरछी गुना करते हैं, है ना, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, इस प्रकार होगा। अर्थात ए बटे डी बराबर बी बटे सी हम लिख सकते हैं। सॉरी, बी बटे सी है, बी बटे सी नहीं, बी सी होगा सर, है ना, बी सी होगा, है ना। इस प्रकार ये है ना अनुपात में आता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखते हैं अनुपातों का संयोजन। अब क्या देखेंगे हम, अगला पद अनुपातों का संयोजन। अगला क्रम है अनुपातों का संयोजन। इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंडेड रेशियो, है ना, क्या, कंपाउंडेड रेशियो, है ना। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, है ना, यदि एक अनुपात है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो, तो हम तो इसको संयोजन करके लिखे थे कि इनका मल्टीप्लिकेशन, डी का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ होगा, बी का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ होगा। तो ए बटे, है ना, इसको हम लिख सकते हैं, है ना, इसको हम लिख सकते हैं ए डी बराबर सी बी, ऐसा लिख सकते हैं। ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। अगला देखते हैं, यदि हम वर्गानुपात निकालते हैं, इसी में क्या निकालते हैं, अगला है वर्गानुपात, वर्गानुपात, ठीक है, अर्थात डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है, तो हम दोनों अनुपातों का, है ना, ये जो अनुपात है उनका हम वर्ग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं। मान लो हम देखते हैं, है ना, ए बटे बी है, इसका वर्गानुपात निकालना है ना, या डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो हम ये लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ये होता है, या ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, ये वर्गानुपात है। क्या है, ये वर्गानुपात है। दो बार हम लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं ए इंटू ए रेशियो बी इंटू बी, अर्थात वही आता है ए स्क्वायर रेशियो या अनुपात बी स्क्वायर, ये इनका वर्गानुपात है। क्या है, वर्गानुपात, ठीक है, वर्गानुपात। चलो अगला देखते हैं घनानुपात। अगला क्या देखते हैं, घनानुपात। घनानुपात अर्थात सब्लिकेट रेशियो, सब्लिकेट रेशियो, घनानुपात, सब्लिकेट रेशियो, ठीक है। ये क्या होता है, अर्थात किसी अनुपात को, है ना, उसको 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना, 3 बार गुना करना, है ना। ए अनुपात बी या ए बटे बी है ना, इसको
3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स मतलब नहीं, उसी को ही ए इंटू, है ना, ए इंटू ए, है ना, डिवाइडेड बाय बी इंटू बी, है ना। तो ये हो जाएगा घनानुपात। ए अर्थात ये कितने बार है, 1 2 3, 3, तो इनके पावर में 3 चला जाएगा। उसी प्रकार बी कितने बार है, एक बी लिखे और कितने बार है 1 2 3, तो पावर में 3 चला जाएगा। इस प्रकार इनका जो रेशियो आता है ए क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब, या इसी को लिख सकते हैं ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। इस प्रकार ये घनानुपात या सब्लिकेट रेशियो कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं वर्गमूलानुपात, है ना, वर्ग मूलानुपात। सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हो गया, है ना, घनानुपात, सॉरी। अगला नेक्स्ट चलते हैं घनानुपात, है ना, क्या चलते हैं, घनानुपात। घनानुपात को ट्रिप्लिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिप्लिकेट, ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो हम देख सकते हैं, है ना, ये ए किसी का रेशियो है ए रेशियो बी या ए अनुपात बी है, तो ए को 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना है, ए इंटू ए, है ना, ए इंटू ए कर दिए हैं, है ना, डिवाइडेड बाय बी इंटू बी हम कर दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार हम कर दिए हैं, देख सकते हैं। ठीक, ठीक है, आप देखिए ये ए कितने बार में, 3 बार में, इसलिए 3 पावर कर दिए, है ना। बी कितने बार में, 1 2 2, ये 3, तो 3 बार में, है ना, बी की पावर 3 या ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। अब देखते हैं अगला वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात को बोलते हैं क्या, सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। ये इसको क्या बोलेंगे, किसी अनुपात का वर्गमूल, है ना, कोई भी अनुपात है, कोई भी अनुपात, उसका हम वर्गमूल निकालेंगे, है ना। ये ए अनुपात, है ना, ए बटे बी या ए रेशियो बी है ना, ए रेशियो बी है, इसका हम वर्गमूल निकाल देते हैं, ए वर्गमूल बी वर्गमूल, ए वर्गमूल बटे बी वर्गमूल, या ए वर्गमूल रेशियो बी वर्गमूल, अर्थात, है ना, रूट ए रेशियो रूट बी। ठीक है, इस प्रकार ये क्या कहलाएगा, वर्गमूलानुपात या सब्लिकेट रेशियो कहलाएगा। ठीक है, मजा नहीं आ रहा है क्या, ठीक है। अगला चलते हैं घन मूलानुपात। अगला क्या चलते हैं, घन मूलानुपात। घन मूलानुपात, है ना, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो।
क्या है इसका नाम? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। किसी अनुपात का यदि हम, है ना, घनमूल, है ना, किसी अनुपात का घनमूल उसका घनमूलानुपात कहलाता है। जो घनमूल है कि कोई भी अनुपात है, कोई भी रेशियो है ना, उसका हम यदि देखा जाए तो वो घनमूलानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? घनमूलानुपात कहलाता है। जैसे देखते हैं A/B या A/B, इसका हम घनमूल निकाल देते हैं, है ना। घनमूल अर्थात A√3, है ना, रूट है ना, B ये इस प्रकार ये जब रूट में 3 आ जाता है ना, तो ये क्या कहलाता है? घनमूलानुपात कहलाता है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार अगला देखते हैं प्रतिलोमानुपात। क्या होता है? प्रतिलोमानुपात। प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। देखो, प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। प्रतिलोम उल्टा, है ना। जो ऊपर में रहेगा वो नीचे में आ जाएगा और नीचे में जो रहेगा वो ऊपर में आ जाएगा। इसी को हो प्रतिलोमानुपात कहते हैं। जैसे A/B है, इसका यदि हम प्रतिलोमानुपात निकाले, है ना, प्रतिलोमानुपात निकाले तो B जो नीचे में है वो ऊपर चला जाएगा और A नीचे में आ जाएगा। इस प्रकार ये हो जाएगा B/A। ये प्रतिलोमानुपात, है ना, है ना, या B/A आ जाएगा। इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिलोमानुपात। ठीक है, जिसको रेसिप्रोकल रेशियो बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल रेशियो। समझ में आ गया? इस प्रकार अगला देखते हैं मिश्रानुपात। क्या देखते हैं? मिश्रानुपात। मिश्रानुपात देखते हैं। ठीक है, मिश्रानुपात, कंपाउंड रेशियो, मिश्रानुपात, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो देखते हैं। कंपाउंड रेशियो में क्या कहना जाएगा? माना कि, है ना, माना कि 3 अनुपात ले लेते हैं, A, है ना, बटे B, C/D तथा E/F है ना। इनका यदि ये 3 अनुपात ले ले तो इनका मिश्रानुपात क्या होगा? आप कैसे कह सकते हैं? ठीक है, इसको हम A/B, है ना, C अनुपात D, है ना, और E/F। ये तो जब हम इनका करेंगे मिश्रानुपात तो इनके ऊपर वाले को ऊपर में ही रहने देंगे, है ना, ये ACE, और नीचे वाले को नीचे में ही रहने BDF। ये कहलाता है क्या? मिश्रानुपात या कंपाउंड रेशियो कहलाता है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार ये अनुपात बताया गया है ना। अनुपात के कुछ टर्म्स है जिसको हमने अच्छे से बताया। ठीक है, अगला देखते हैं। इसी में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। ये सब क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन सा क्या है, है ना। इसमें एक उदाहरण से हम समझाते हैं। एक क्वेश्चन है ना, उसमें रेशियो का निकालना है ना। हमारे 10वीं क्लास में हम यदि देखते हैं तो